हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ना माटू की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि हमें ना उसको हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ा। एक्चुअली क्या हुआ था ना, हम ना बीच में ना ट्रिप पर गए थे और वहाँ से आने के बाद ना उसको ना लूज़ मोशंस हो गए बहुत ज़्यादा। और मतलब इतने हो गए कि हमें उसको ना डॉक्टर के लेके भागना पड़ा एकदम से। और उसको ना फिर इन्फेक्शन आया था। और इसी वजह से ना फिर देखिए, जब घर में किसी की तबीयत ख़राब होती है और स्पेशली बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता। और जो ये वीडियो है ना, ये भी मेरे पास पहले का ही है, ट्रिप पर जाने से पहले का। और उसी दिन रात को हम ट्रिप पर गए थे और यहाँ पर मैं नाश्ता वगैरह करके साफ़ सफाई में लगी हूँ। वही अपनी घर की डेली की जो सफाई होती है वही मैं कर रही हूँ। और मैं आपको बता रही थी माटू की तबीयत के बारे में। और क्या हुआ ना, आरव के पापा की भी तबीयत ख़राब हो गई। और घर में जब दो दो इंसान की तबीयत ख़राब होती है ना, तो बस फिर तो आपको पता ही है कि कितनी आफत सी आ जाती है। और अभी भी ना माटू की तबीयत स्टेबल नहीं है, अभी भी उसको ना मतलब रिकवर होने में टाइम लग रहा है। और इस टाइम क्या होता है ना, वो 1 साल का है। इस टाइम बच्चों के ना दांत जाड़े भी निकलती है, उसको ना वो भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। उसके ना मतलब दांतों में इतना पेन है, वो चिड़चिड़ा हो गया, रोता रहता है। और मैंने सोचा चलो आपको थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ। ये वाली वीडियो पड़ी है, मैं ये व्लॉग डाल देती हूँ क्योंकि मुझे ना एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला। और हम ना ट्रिप पर गए थे, वहाँ पर मैंने सोचा कि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन वहाँ जाकर भी यही हुआ कि मतलब बच्चों के साथ टाइम ही नहीं मिला कि कुछ शूट कर लूँ। थोड़ा बहुत जो शूट हुआ है मैंने इस व्लॉग में एंड में ऐड कर रखा है, आप लोग देख लेना। मैं इससे ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। हम मतलब लगता है कि हम कर लेंगे लेकिन बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। और व्लॉगिंग के तो बिल्कुल ही मैं मतलब बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं डेली व्लॉग डालूँ, और स्टार्टिंग में मैंने डाले भी थे डेली व्लॉग्स, लेकिन अब क्या होता है ना, अब कुछ ना कुछ लगा रहता है। और माटू की तबीयत भी ना पता नहीं क्या हो गया उसको, तो लास्ट मंथ भी उसको निमोनिया हो गया था और अब उसको इन्फेक्शन हो गया। 1 हफ्ता वो मतलब 5 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट होकर आया और अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। आज मुझे उसको डॉक्टर के लेकर जाना है। और बस चलिए, दुख है लाइफ में आते रहते हैं। देखिए लाइफ है, कभी खुशी कभी गम। और यहाँ पर देखिए, मैंने देखा कि थोड़े से ना जाले लग गए हैं हल्के हल्के, तो मैं ना जाली भी साफ़ कर दूँगी ड्राइंग रूम के, और उसके बाद में अंदर वाले रूम के भी क्लीन करूँगी। और ना क्या होता है ना, अब ना डस्ट वगैरह थोड़ी आने लगी, जैसे कि गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो गर्मी में क्या होता है ना, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो हमारी जैसे कि छत वगैरह होती है ना, उस पर ना हल्के हल्के जाले लग जाते हैं मिट्टी के। तो बस मैं वही देख रही थी, मैंने देखा कि हर कोने में हल्के हल्के लगे हुए हैं। तो जब मैंने सोचा कि चलो ड्राइंग रूम की कर ही रही हो तो हैंड टू हैंड मैं पूरे घर के क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मेरा ये जो बेड पर सामान रखा हुआ है ये पैकिंग के लिए ही रखा हुआ है। और हम ना रात को निकल गए थे, तो मेरी ना अटैची वगैरह थी, ये सब ऐसी खुली पड़ी थी। मैंने कहा रात को जब जाने से पहले, आपको पता है पैकिंग तो लास्ट टाइम तक चलती है। हम लोग सोचते हैं कि एक दिन पहले करके रख लें, लेकिन वही होता है, कुछ ना कुछ सामान रह ही जाता है कि अरे अभी तो ये रखना है, अभी तो ये रखना है। और छोटे बच्चों के साथ तो बहुत सारा सामान हो ही जाता है। और मेरा तो माटू का इतना सामान हो गया था, मतलब हम तीनों का एक एक तरफ और माटू का एक तरफ। और जब हम लोग बाहर जाते हैं तो बच्चों के साथ ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ चीज़ भूल ना जाए, क्योंकि ना जहाँ पर हम गए थे ना, वहाँ पर ना हर एक चीज़ नहीं मिलती है। वहाँ पर ना कुछ चीज़ें मतलब जैसे कि मेडिसिन्स वगैरह हो गई, हमें पता नहीं था, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। तो यहाँ से मैं सारी माटू की मेडिसिन्स हो गई, उसका जो भी मतलब दूध वगैरह हो गया, जो भी वो लेता है, उसकी डाइट वगैरह सब कुछ मैं पैक कर कर लेकर गई थी। और देखिए, डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं माटू की यहाँ पर बोतल बॉयल करने के लिए आ गई। और आंटी ना बर्तन करके चली गई थी, तो मैंने सोचा चलो अब सिंक खाली हो गई है, तो यहाँ पर मैं माटू की जो बोतल है उसे अच्छे से धोकर वॉश कर देती हूँ। और मैं अपने साथ ना इलेक्ट्रिक केटल भी, कि माटू की बोतल बॉयल करने के लिए। और मैंने ना इतना ध्यान रखा है वहाँ पर, मतलब उसको मैंने बिस्लरी का पानी बॉयल किया, उसकी बोतल्स धोकर अच्छे से, तब भी पता नहीं उसको कैसे इन्फेक्शन हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया। मैं आरव के पापा से बोल भी रही थी कि मैंने इतना ध्यान रखा है, मैंने उसको गोदी में ही रखा, नीचे भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ना अभी ये प्रॉपर चल नहीं पाता है। जैसे कि ये चलता है तो इसका बैलेंस नहीं बन पाता, गिर जाता है। तो मुझे लगा कि मैं इसको नीचे फर्श पर छोड़ूंगी तो इसके हाथ गंदे होंगे, इसको इन्फेक्शन ना हो जाए, बट वही हुआ, इतना ध्यान रखने के बावजूद भी।
इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि जब तक माटू 3 से 4 साल का नहीं हो जाता मैं लंबे ट्रिप पर नहीं जाऊंगी। मतलब जैसे कि छोटे मोटे ट्रिप पर चले जाओ, लेकिन लंबे ट्रिप पर जैसे ट्रेन से जाना हो वो जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तभी जाऊंगी। और छोटे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी ये मैंने देख लिया है, क्योंकि आरव जब छोटा था मैं भी उसको लेकर कहीं नहीं जाती थी, इधर उधर आसपास चली जाती थी, लेकिन लॉन्ग ट्रिप पर मैं कभी नहीं गई। और बस देखिए यहाँ पर मैं अपने सारा काम निपटाने के बाद यहाँ मैं झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद पोछा लगाऊंगी। और फिर मैंने शाम की पैकिंग की थी, हमको शाम को जाना था, खाना वाना मैंने बनाया था। और ट्रेन में जो खाना था ना वो मम्मी लेकर गई थी। मम्मी ने मुझे मना कर दिया था कि तू लेकर मत आइयो, मैं खाना बना लूँगी। और क्या होता है ना, जब सब जाते हैं वैसे मन तो बहुत लगता है, लेकिन बस ना हम इंजॉय नहीं कर पाते बच्चों के चक्कर में, क्योंकि हमारा सारा ध्यान ना बच्चों में रहता है कि बच्चा मतलब कि अब जैसे माटू है, वहाँ पर जाने के बाद ना ये बिल्कुल भी किसी के पास नहीं आया, ये मेरी गोदी में ही रहा। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं तो बेकार में ही आई हूँ, इससे अच्छा तो घर में, कम से कम घर में बच्चा खेल तो लेता है। और चलो हम कहीं हो भी आए, लेकिन जब आने के बाद ना तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो फिर और दिमाग ख़राब हो जाता है। और हमारा तो मतलब ऐसा रहा ना कि 5-6 दिन हॉस्पिटल में रहे और वहाँ से आए। और हॉस्पिटल में देखिए नींद भी पूरी नहीं हो पाती, बच्चे में ही ध्यान रहता है, तो इतनी हालत ख़राब हो गई। और जिस दिन माटो को डिस्चार्ज मिला ना उस दिन आरव के पापा की तबीयत ख़राब हुई, उनको भी ना लूज़ मोशंस हो गए, इन्फेक्शन हो गया। और 3-4 दिन दवाई लेने के बाद अब उनकी थोड़ी तबीयत बेटर है। और मेरा भी ऐसे ही हो रहा है कि जैसे कि फ़ीवर जैसा लगता है ना, कि थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी में से माटू घर पे आ गया, लेकिन ना अभी वो इतना चिड़चिड़ करता रहता है, मेरी गोदी में ही चढ़ा रहता है। और बस चलिए मैं कोशिश करूँगी कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं आपको डेली व्लॉग दूँ, डेली व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि मेरा सारा काम हो गया, उसके बाद मैं झाड़ू और पोछा कर लूँगी। और फिर मैं क्या कहती है अपना नहा धोकर रेडी हो जाऊंगी। और शाम को ना हमारी 8 बजे की ट्रेन थी, तो हम घर से 7 बजे निकल गए थे। और ना इस टाइम ना महाकुंभ है ना, तो इतना बुरा हाल था स्टेशन पर, और हमारी ट्रेन में भी इतना ज़्यादा रश था। और देखिए हम ट्रेन में सब बैठ गए, यहाँ पर मम्मी है, पापा है और मौसी है, मेरा कज़न है, हम सब गए थे। मतलब हम 8-9 जने थे, हम एक ग्रुप के साथ गए थे। और ना हमारी ना सीट ना बिल्कुल टॉयलेट के पास थी, तो हम सब बोल रहे थे कि पूरे रास्ते ना टॉयलेट की स्मेल आएगी। और देखिए रात को फिर बस हम, क्योंकि हमारी रात की ट्रेन थी तो हम सब सो गए थे। उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, यहाँ पर सब मस्ती कर रहे हैं। और देखिए हम ना शिखर जी गए थे, वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जो भी मैंने शूट किया था मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर दोनों देखिए भाभी उनकी फ़ोटो क्लिक कर रही है। और देखिए बहुत अच्छी जगह है, इतना सुकून मिलता है ना। और यहाँ पर मैं गई ना, इस बार मैंने यात्रा नहीं की, पहाड़ की यात्रा होती, क्योंकि बच्चों के साथ ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर हम म्यूज़ियम में गए थे, मैं आपको म्यूज़ियम का कुछ दिखा रही हूँ क्लिप्स। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे गार्डन था, तो मैंने ना माटू को थोड़ा नीचे छोड़ दिया था, यहाँ पर थोड़ा वो वॉक कर रहा है 2-4 मिनट के लिए मैंने कहा चल धूप निकल रही है अच्छे से अपना वॉक कर ले। और यहाँ पर हम ना खाना खाने के लिए आए थे, यहाँ पर खाना नाश्ता सब हमने यहीं पर ही किया था। और बस मेरे पास यही क्लिप्स थी, और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।